यूपीएससी पेट 2025 के लिए हम लोग गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हैं और गेस्ट पेपर हमने 2 अभी तक कराए हैं। आज ये गेस्ट पेपर तीसरा है। गेस्ट पेपर का मतलब एक ऐसा एग्जाम पैटर्न, एक ऐसी पेपर की प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम से सीधा सीधा रिलेट करती हो, जिसमें उतने ही सवाल हो जितना आपके एग्जाम में बनते हो, उस पैटर्न के सवाल हो जो आपके एग्जाम के पैटर्न पर से रिलेट करते हो। मैंने ग्राफ तालिका के 20 अर्थात 4 डीआई और अंगणित के 5 अर्थात टोटल हमने 25 सवालों का सेट यहाँ पर लिया है। इसके भी पहले मैंने 2 आपको गेस्ट पेपर करा के ऑलरेडी दिया था। 2 गेस्ट पेपर का सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया था, आपने काफी अप्रिशिएट किया था। आज हम गेस्ट पेपर 3 करने जा रहे हैं। 25 में 25 अर्थात टोटल 25 सवालों को करेंगे, 5 अंगणित के और आपके 4 डीआई टोटल अर्थात 20 और 5 मिलकर 25। सभी लोग अपनी कनेक्टिविटी को प्रतिदिन 10 बजे के हिसाब से बना लीजिए। जो क्लास की विविधता रहेगी वो आपकी तैयारियों के अनुरूप रहेगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के माध्यम से, गेस्ट पेपर के माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से, कुछ रिलेवेंट टॉपिक के माध्यम से अलग अलग हम लोग यहाँ पर क्लास स्ट्रक्चर को बना के रखेंगे। मेरे हिसाब से आपको यह सेशन बहुत ही प्रभावी दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा। इसका बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, यह मेरा विश्वास है और ये मेरा आपको वादा भी है। आप लोगों से बस इतना सा अनुरोध है कि आप लोग सेशन को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। एक रीच के लिए एक सोशल मीडिया का युग होता है, उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, एक बेनिफिट्स के लिए जो हम सब के लिए जरूरी है। अपने सुझाव और फीडबैक भी जरूर लिखा करें, जिससे कि हम कनेक्ट कर सके। पीडीएफ के लिए आप बार बार कहते हो, मैं बार बार आपको समझाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है मैथ्स के नाम से। उस मैथ्स के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रत्येक पीडीएफ को, बोर्ड फाइल को, उसकी प्रैक्टिसेस को हम प्रॉपर आपको प्रोवाइड करते हैं। आप जरूर उसको एनालिसिस किया करें, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। अगले 40 से 45 दिन हमारे साथ आपको जुड़ना और हमारी आपकी प्लानिंग बहुत ही सार्थक और इफेक्टिव होनी चाहिए, और मैं इस पर बहुत ही मेहनत से आपके साथ लगने चल रहा हूँ। आइए मैं आपको देर ना करते हुए लेकर चलता हूं आज के सेशन के पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारा एक डीआई का सवाल है, और डीआई में जो है बेसिकली पाई चार्ट है। आप समझते हैं पाई चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। पाई चार्ट बेसिक मतलब आपके पाठ्यक्रम में ऐसे डायरेक्ट तो नहीं दिया है, बट इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि हर एक सेप्ट में, हर एक पेपर पैटर्न में आपको पाई चार्ट 2021 के बाद से जरूर देखने को मिला है। सवाल में आपको इतना जरूर दिमाग में रखना चाहिए कि एक इंफॉर्मेशन होती है जो टोटल कलेक्शन के माध्यम से होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर, वृत्तखंड के रूप में। और उसमें 2 तरह का जो कैलकुलेशन यूज किया जाता है, एक तो परसेंटेज, दूसरा आपका डिग्री। यहाँ पर तो फिलहाल इसने डिग्री के नहीं, परसेंटेज के माध्यम से चीजों को प्रेजेंट किया है। लेकिन इतनी जानकारी हम सबको होनी चाहिए कि जो चीज 100% प्रेजेंट करता है वही चीज 360 डिग्री प्रेजेंट करती है। इस हिसाब से हम परसेंटेज को डिग्री में और डिग्री को परसेंटेज में आराम से अपनी जरूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल की वर्किंग पर, तो सवाल की रीडिंग पढ़िए। नीचे दिया गया पाई चार्ट 8 विभिन्न राज्यों द्वारा कॉफी के उत्पादन को दर्शाता है। 8 कुल अलग अलग राज्य हैं, ABCD EFGH, टोटल 8 राज्य हैं। उनमें कॉफी के उत्पादन को और राज्य के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर परसेंटेज का उपयोग लिया गया है कि इसमें 15% है, यहाँ पर 19% है, यहाँ पर 21% है, 5% है, 31% है, ऐसे 4%, 2% और 3% कॉफी का उत्पादन टोटल की। भाई किसी किसी स्टेट में होती ही नहीं कॉफी, और कहीं कहीं ज्यादा होती है, कहीं कहीं कम होती है। इसी आधार पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। सभी राज्यों का जो अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो टोटल जो कॉफी का उत्पादन है वो आपका 20,000 है। यहाँ पर अमाउंट आप देख लीजिए, 20,000 टोटल कॉफी का उत्पादन होता है। एक विशिष्ट राज्य द्वारा कॉफी के उत्पादन को इन सभी 8 राज्यों द्वारा कॉफी के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। एक विशेष राज्य मान करके सभी के डिस्ट्रीब्यूशन को दिया गया है। जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि राज्य ए में कॉफी का उत्पादन कितना है, तो मैं कहूंगा यार 15% तो लिखा ही है, तो 15 बटे हम 100 कर देंगे, और 15 बटे 100 गुणे आप 20,000 अगर करते हैं तो आपको खुद ही क्लियर हो गया होगा कि 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 15 दूना 30 होता है। 3,000 कॉफी का उत्पादन तो अकेले राज्य ए में हो रहा है। तो इसी प्रकार से राज्य बी का, राज्य सी का, राज्य डी का, प्रत्येक राज्य के कॉफी के उत्पादन को निकाल सकते हैं, और आपस में जितनी तुलनाएं पॉसिबल है उनको हम डन कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले सवाल पर लेकर चलता हूं। पहला सवाल देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है J1, एक अपडेट है J1 के बारे में। J1 जो होता है वो राज्य A, D, F तथा G, किन किन राज्यों की बात कर रहा है, A की, D की, F की तथा G की। यहां पर 4 राज्यों को काउंट कर रहा है। में कॉफी का औसत उत्पादन, जो कॉफी पैदा होती है उसका औसत लेना है। मतलब कैलकुलेशन में योग नहीं लेना, औसत लेना है। औसत हम सबको पता है कि योग बटा संख्या होती है, अर्थात जितनी कॉफी A में, D में, F में और F में और G में, तो G आपका कहां पर है, देखिए A है जो छोटा सा यहाँ पे काउंट किया गया है। इन सभी राज्यों में जो कॉफी का उत्पादन होता है उसका औसत आपको निकालना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा पहले A की बात करिए। देखिए A में कॉफी का उत्पादन 15% है,
परसेंट ले लीजिए सीधा सीधा, अभी टोटल काउंटिंग वैल्यू मत निकालिए। डी की बात करो तो 5% है, करेक्ट है, परसेंट भी लिखने की नीड नहीं है, ऐसे लिख देता हूं। प्लस एफ की बात अगर करें तो एफ टोटल है 4%, और अगर हम जी की बात करें तो जी है टोटल 2%। तो 15, 5, 20, 20, 4, 24, 2, 26% टोटल यहाँ पर है, 26% है। औसत अगर कैलकुलेट करेंगे तो औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। अगर हम औसत निकालते हैं तो औसत कितना हो गया, योग बटा संख्या। इस हिसाब से 26 को अगर हम 4 से, क्योंकि 4 राज्यों की बात की है, 4 से भाग करें, 4 छंगे 24, 4 पंचे 20, 6.5% यहाँ पर औसत उत्पादन है। इसको आप ऐसे रख लीजिएगा, करेक्ट है। 6 चौके 24 होता है, 24 के बाद 2 26, 4 पंचे 20। इधर चले आइए, G2 दिया हुआ है, क्या दिया है, J2। हम लोग J2 पकड़ते हैं। J2 की बात करते हैं, इसने कहा है राज्य बी, सी तथा एच, कौन कौन से राज्य की बात कर रहा है, बी की, सी की और एच की, के द्वारा कॉफी के उत्पादन का योग, मतलब कितना कॉफी टोटल उत्पादित होती है। बी की अगर बात करें तो 19%, ठीक है, परसेंट भी मत लिखिए, सीधा सीधा करिए, 19 है। सी की बात करो तो 21 है, और एच की बात अगर हम लोग करते हैं तो एच आपका 3 है। तो आप देख गए होंगे 19 और 21 मिलकर के 20, 10, 30, 40 हो गया, 40 और 3 मिलकर के 43 होता है। ये परसेंट है। कह रहा दोनों का अंतर कर लो, दोनों का अंतर कर ले तो यहाँ पर 43 से अगर 6 निकाले तो 37, 37 में भी 0.5 निकलेगा तो 36.5 हो जाएगा। 36.5 इनका अंतर होगा, और इस अंतर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, वैल्यू में। वैल्यू मतलब टोटल उत्पादन 20,000 था, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 36.5 गुणे आप 20,000 कर दें, और आपको पता है कि नीचे 100 रहेगा ही रहेगा, सबको जानकारी है। दशमलव हटाएं, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 3 जीरो देखिए यहां से खत्म हो जाएगा, इसका गुणा कर दे, शून्य, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, 1 13, 2 तिया 6 का 7300 टोटल कॉफी के उत्पादन का डिफरेंस है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें आप देख पा रहे हैं, पहले में ही दिया गया है। पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं सबको समझ में चीजें आई होगी ना। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। राज्य एफ का उत्पादन, एफ कहां पर है आप पकड़ लीजिए, एफ को, एफ ए है, देखिए ध्यान से, एफ में उत्पादन है 4%, ठीक है। राज्य डी और ई, राज्य डी कहां पर है, डी मतलब 5%, और ई की बात करो तो 31%, ठीक है। दो राज्य अगर हम लोग यहीं बगल बगल के संभाल लें, कौन कौन से राज्य, 31% और 5%। सवाल कहता है राज्य एफ का उत्पादन मैंने 4%, राज्य डी और ई के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। भाई इसका जोड़ करिए, दोनों 36% है। एक किसके किसकी बात है, ई की बात है और डी की बात है, जबकि एफ की बात है 4%। तो कह रहा जो एफ है जो खुद 4 है, इन दोनों जिनका मान 36 है का कितने परसेंट है। तो 4 का मतलब 4 1 के 4, 4 9 36 होता है। यह 1 है, यह 9 है, तो 1 गुणे 100 बटे में क्या करता हूं, 9 करता हूं। 9 से भाग करिए, 11 सही 1/9%। यहां पर कितना परसेंट हो गया, 11 सही 1/9% है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है, आप सी नोट कर सकते हैं, करेक्ट है, यस। तीसरे सवाल पर आइए। राज्य ए तथा राज्य सी, राज्य ए की बात करो देखो कितना है 15%, और राज्य सी की बात करें देखिए कितना है 21% का उत्पादन, जैसे ये राज्य ए है और राज्य सी है, करेक्ट है, ये राज्य ए की बात कर रहा है और राज्य सी की बात कर रहा है, का उत्पादन डी तथा ई के कुल उत्पादन का अनुपात बताना है। मतलब पहले तो आप इन दोनों की बात करें, 15 21 मिलकर के कितना होता है बताइए, जोड़ दीजिए, 21 5 1 6 2 36%, 15 21 का मतलब कितना हो जाएगा, 36% हो गया। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। राज्य डी तथा ई की बात हम लोग करते हैं, तो डी अपने पास ए है, ई है, देखिए दोनों यही साथ साथ में ही है, डी और ई। तो डी है आपके पास 5% और ई है आपका 31%, ठीक है, अभी पीछे किया भी था। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो 31 5 ए भी कितना होता है, 36% होता है। जो हमारा ए और सी का जो टोटल उत्पादन है वो 36% है, और हमारा जो डी और ई का उत्पादन है वो भी 36% है। तो दोनों का रेशियो अगर पूछ रहा तो इतनी गणित तो हम सबको आती है कि इसको हम 1:1 में प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट सोल्यूशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। सभी राज्यों का कुल उत्पादन का आधा, सभी राज्यों के कुल उत्पादन, देखो एक चीज आपको जानकारी हो कि जो टोटल कलेक्शन होता है अगर परसेंटेज पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल तो भैया 100% होगा। टोटल कितना होगा, 100%। अगर हम इसका आधा करते हैं, क्या करते हैं, आधा, तो आधा तो 50% होगा। अगर टोटल 100% है तो आधा कितना हो जाएगा, 50%। कह रहा सभी राज्यों के कुल उत्पादन का आधा कर दिया मैंने, 100 का आधा 50, किन दो राज्यों से प्राप्त हो जाएगा।
अब दरअसल प्रॉब्लम यह है कि देखो यहां पर किन दो राज्यों से प्राप्त हो जाएगा, मतलब अगर कुल उत्पादन का आधा करो तो 50%। कौन से ऐसे दो राज्य हैं जिनका जोड़ उत्पादन का 50% के बराबर है? ऑप्शन से देखो, ए तथा बी, ए है 15 और बी है 19, नहीं होगा। सी तथा ई, सी की बात करो 21 है और ई मतलब 31 है, तो नहीं होगा। सी तथा एफ, सी आपका 21 है और एफ कितना है बताया, 4 है, नहीं होगा। बी तथा ई, अगर हम बी को पकड़ ले, देखिए यहां पर बी आपके सामने है 19 और ई की बात करो 31, दोनों को जोड़कर देखिए 50 के बराबर होता है। इसका मतलब इस सवाल का जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि बी तथा ई का जो टोटल उत्पादन है वो 50% है, जो कि संपूर्ण उत्पादन का आधा ही है। जो चौथे सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। क्लियर कर लीजिएगा, स्पष्ट कर लीजिएगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर करना है, सबको कमेंट करना है, सबको स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना है। अगले सवाल पर चलता हूं लेके, सभी राज्यों के कुल उत्पादन को कह रहा अगर हम पाई चार्ट पर अंकित करें, निरूपित करें, तो किन राज्यों का उत्पादन 54 डिग्री से अधिक होता है? जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री जो होता है वो 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। इसका मतलब इसने हमसे कहा कि सभी राज्यों के कुल उत्पादन को पाई चार्ट पर जब निरूपित करते हैं तो किन राज्यों का उत्पादन 54 डिग्री से अधिक होता है। अब 54 डिग्री, क्या हम चले सभी राज्यों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर, डिग्री में कन्वर्ट करें? नहीं, आपको 54 डिग्री को जो है उसको जो है प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहिए। देखिए एक जीरो खत्म कर दे, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 2 से डिवाइड करें, ये आपका 5 होता है, 5 तिया 15, 15% से अधिक किस राज्य का उत्पादन हो रहा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, जैसे बी की बात कर रहा है तो बी में देखिए 19% है, आपको दिख रहा है। राज्य सी की बात करो तो सी में भी 21% हो रहा है, अरे वाह। और ऐसे ई की अगर हम बात करें तो ई में तो बहुत ही ज्यादा 31% हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर डी ऑप्शन हो जाए, क्योंकि इन सभी राज्यों में जो उत्पादन है वो 15% अर्थात 54 डिग्री से अधिक है। तो हम लोग डी ऑप्शन को इस सवाल का राइट सोल्यूशन मान करके उत्तर देंगे। और आप भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ पा रहे होंगे, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे ना। यस, अगले सवाल पर आ जाओ। परसेंटेज का सवाल है लेकिन उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पर भी ध्यान देने की हम सबको जरूरत है। लिखा है 70 का 40% दिख रहा है आप लोगों को, यस। और यहां पर लिखा 80 का 30% से x% अधिक है, मतलब यह मान अगर इसको a मान लें और इसको हम b मान लें, a जो है b से x% ज्यादा है तो वही परसेंट, बस सिंपल सी बात है। अगर हमसे कह रहा है कि जो a है, बेसिकली मैं ऐसे कह दूं कि दिस वैल्यू, a वैल्यू इससे कितने प्रतिशत अधिक है। अब आप इसको समझना ही चाहते हैं, देखिए परसेंटेज से गायब कर दीजिए, 0 से गायब कर दिया, ये 0 इस 0 से गायब कर दिया, और देख लो 4 1 के 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, कुल मिला के यहाँ 7 है, यहाँ 6। समझ रहे हैं? अब बोलो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 6 से ज्यादा है। तो 1 गुणे 100 बटे हम क्या कर दें बताइए? 6 कर दें। 2 तिया 6 होता है, 50 होता है, 50 बटे 3 का मतलब होता है 16.67%। 16.67% बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। समझ रहे हैं? 16.67% छठे सवाल का करेक्ट हल आप लोग उतार सकते हैं, राइट सोल्यूशन है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, करड़ी में करड़ी वाले सवाल होते हैं, इसको मैं आपको स्पष्ट करता हूं, पहले आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, जो सवाल की कनेक्टिविटी है उसको ध्यान से समझिएगा। लिखा है रूट, मैं 2 तरह के सवाल बताता हूं। एक जैसे लिखा है रूट 17, ठीक है, रूट 17, रूट 17, रूट 17, अगर इसी प्रकार से लिखा गया है और टिल द इनफाइनाइट होता, अनंत तक होता, तो इसका मान बाय डिफॉल्ट याद कर लीजिएगा 17 ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब ये लिमिटेड होता है, जैसे अभी है, अभी लिमिटेड है, इसमें इनफिनाइट नहीं गया है, देखिए क्लोज कर दिया, यहीं पे रोक दिया। अब अगर हम सवाल की वर्डिंग समझ पा रहे हैं, देखिए 17 है, ठीक है, फिर 17 है, फिर 17 है, और फिर 17 है, मतलब 4 ही बार है, मतलब ये इनफिनाइट नहीं गया, 4 बार है। तो हम लोग इसका उत्तर कैसे देंगे? इसके उत्तर के लिए हम लोग बेस ले लें, 17 ले लिया, समझ रहे हैं? बाय डिफॉल्ट एक नंबर लिखिए 2, कितना? 2, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है तो 2 की पावर क्या कर दो? 4, कितना होता है बोलिए? 16। 16 को 1 कम करिए, 15 बटे 16 कर दीजिए, यही इसका प्रोसेस होता है। तो इसका 17 की पावर 15 बटे 16 राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप सभी लोग इस 7वें सवाल का भी करेक्ट सोल्यूशन नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन, प्लीज सभी लोग अच्छे से इसको उतारिए, समझिएगा। अगले सवाल पर चलिएगा। औसत का सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। लिखा है 5, लिखा है 7, लिखा है 12, लिखा है 15 और लिखा है x, कितने टोटल है? 5। कह रहा है इनका जो एवरेज है वो एवरेज है भाई 10। समझ रहे हैं?
इसके बाद उसने हमसे एक और वर्ड किया है, एक क्वेश्चन किया है, डिमांड किया है कि 9 हो, 12 हो, 13 हो, 17 हो, x हो, y हो। ये अब कितने हो गए? 6 हो गए। और इन सभी का जो एवरेज उसने दे रखा है हम अपने को, वो एवरेज दे रखा है, बताइए कितना एवरेज दिया है इसने? 14। करेक्ट है। अब इसने हमसे x का मान नहीं पूछा, हमसे y का मान पूछा, अर्थात आपको पहले x यहां से निकालना होगा, वहां सब्स्टिट्यूट करके वहां से y का मान निकालना होगा। सबको इतनी जानकारी तो है ही है कि एवरेज योग औसत बराबर योग बटा क्या होता है? संख्या। और योग कभी जरूरत पड़ी तो क्या होगा बताइए? योग बराबर औसत गुणे संख्या। इतनी जानकारी तो सबको है। करेक्ट है, औसत गुणे संख्या। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ये कितने नंबर है टोटल? 5। ठीक है, और औसत कितना है? 10। औसत को हम संख्या से गुणा कर दें 5 से तो ये मान कितना हो जाएगा? 50। ये टोटल योग हो गया। करेक्ट। जोड़िए इसको, 5 7 12, 12 24, 24 15 कितना होता है? 39। 24 10 34 5 39। 39 प्लस x कर दो बराबर आपके सामने 50 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? बोलिए 11। x का मान यहाँ 11 सब्स्टिट्यूट करें, 9 है, 12 है, 13 है, 17 है और 11 हो गया और x हो गया। एवरेज है 14, तो अब की संख्याएं कितनी है? 6। तो योग अगर करना है तो बोलिए कितना हो जाएगा? 14 गुणे 6। 14 छंगे कितना होता है? 84। योग 84 हो गया। इनको जोड़िए, 13 17 30 होता है। ठीक है, 11 9 20 होता है, 30 20 50 10 60 2 62। 62 प्लस x है बराबर कितना है? 84। तो x बराबर 62 घटा दे, 4 से 2 2 होता है, 8 से 6 2 होता है, 22 इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हल है। औसत पे गंभीर सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं, तो औसत को लेकर बड़े संवेदनशील रहिएगा। ऐसे मत सोचिएगा औसत बहुत आसान होता है। औसत के स्तर को समझिएगा और उस आधार पे सवाल को कनेक्ट करिए। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन आप सभी लोग प्लीज नोट करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या आता है, गैप था। ये देखिए एक वर्गमूल पूछा है, सिंपल है, मतलब वर्गमूल तो बहुत स्तरीय होते हैं लेकिन ये भी एक वर्गमूल का ही सवाल है। 915849 है। वर्गमूल पूछा है तो पूर्ण वर्ग होगा, ये नंबर तो पूर्ण वर्ग होगा। कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अंत में 9 है, तो निश्चित तौर पर उसके अंत में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। कंफ्यूजन इतना क्रिएट कर दिया कि 3 ही साथ में 4 विकल्प पकड़ा दिया। अब इसका उत्तर क्या होगा? इसके लिए मैंने देखिए इसको 2 पार्ट्स में से बांट दिया। इन दोनों, इसको हमने ऐसे ट्राई किया कि देखिए इसके लिए हमें एक नंबर सोचना पड़ेगा, जिस नंबर का वर्ग या तो यही हो या इससे कम हो। ऑप्शंस के हिसाब से चलें तो 95 है, 95 है, 97 है, 93 है। तो मैंने यहाँ पर, मुझे वर्ग आता है, ऐसी बात नहीं, 100 के अंदर की जितनी संख्याएं हैं मैं उसका वर्ग ओवरऑल बता सकता हूं। मैं 95 को थोड़ा कनेक्ट करता हूं। दरअसल 95 इसलिए सोचा क्योंकि 95 अंत में 5 रख रहा है। 5 के लिए इस पर 25 आएगा और 9 के बाद 10 9 में 90। दरअसल हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं जिसका वर्ग इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा ही रहे। 95 का वर्ग आप देख लीजिएगा, आपके सामने स्थिति है। 95 का वर्ग आपका 90 25 होगा, जो इससे जस्ट क्लोजर है। हम 95 प्रेफर कर रहे हैं। अब उत्तर में या तो 953 होना चाहिए इस हिसाब से, या तो 957 होना चाहिए। अब इन दोनों में हम किसको कनेक्ट करेंगे? ये हमारी मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम लोग देखिए कैसे प्रेफर करते हैं, इसका तरीका होता है। अगर मैं 95 इसको मान रहा था तो 95 का वर्ग भी मेरे दिमाग में था। उसमें जब मैं 95 जोड़ूंगा तो आपको पता है 95 जोड़ने पर, जोड़ के देखिए आपके सामने क्या आता है, 5 5 10, 9 2 11, 1 12 और 1 हुआ 9120 हुआ, जो इससे क्या हुआ 9158 से छोटा है। तो आपको बड़ा प्रेफर करना पड़ता है। 957 इसका राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे में आप वर्ग भी कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। इस तरह से इस सवाल का उत्तर आपके सामने है। आई होप सबको समझ में आया। 9वें सवाल का पहला ऑप्शन 957 ऐसे सिंपल आ जाता है लेकिन है दमदार, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से आसान आप इसको हल्के में मान लीजिए। अगले सवाल पर चलो। देखो ये भी सवाल बहुत ही कनेक्टेड, बहुत ही शानदार है। क्या कह रहा है? x बराबर 0.6 है, y यहाँ पे देखो 0.02, y बराबर 1 है। तो इसने हमसे क्या पूछा है? x प्लस वाई की पावर -1। क्या? x प्लस वाई की पावर -1। करेक्ट है, ये सवाल आपसे पूछा है। अब सुनिए बातों को। यहाँ पर x की वैल्यू अपने को दिया है, जो x हम सीधा सीधा रख सकते हैं 0.6, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समस्या केवल y की पावर माइनस, वो भी बहुत आसान है। यहाँ से y निकालिए, कितना होगा? 1/0.02 होगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कहीं लिखा हो a की पावर -m लिखा है तो 1/a की पावर m हो जाता है। मतलब बेस का रेसिप्रोकल करने से पावर की साइन बदल जाती है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम y की पावर -1 करेंगे, इट बिकम 0.02। सिंपल,
बस ऊपर चला जाएगा और कुछ नहीं। अब आपको यहाँ 0.02 रख देना चाहिए, करेक्ट है। जोड़िए इसको, तो देखिए जोड़ने में बहुत सावधानी बरती है, अगर पता चले गलती से जोड़ने में लोग गलत कर देते हैं। 0.6 है और पॉइंट कितना है, 0.2 है, ध्यान से देखिएगा इस बात को, ये तो यही गलती हो जाएगी। पॉइंट कितना बोला, 0.2 है, जोड़िए तो कितना आएगा 2.6 और 0.62 इज द राइट सोल्यूशन, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है तो आसान लेकिन कंफ्यूज कर सकता है, मैं जानता हूं इस बात को, और बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूजन में आ भी जाते हैं। अगले सवाल पर चलता हूं और एक शानदार डीआई आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ही फोकस करके ध्यान से इस डीआई के पैटर्न को आप लोग रिलेट करिए, अपनी तैयारियों में शामिल करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि निम्न सारणी, जो सारणी दिया है 2014 से 19 के दौरान दो कंपनियां हैं, एक कंपनी का नाम ए है और दूसरी कंपनी का नाम क्या है, बी है, द्वारा उत्पादित पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कहते हैं की संख्या और बेचे गए पीसी के प्रतिशत के बारे में विवरण दिया गया है। दो प्रकार से अपडेट दिया गया है, एक तो 2014 से 19 के दौरान कितने पर्सनल कंप्यूटर प्रत्येक कंपनियों ने उत्पादित किए, बनाए, और कितने प्रतिशत बनाने के बाद क्या सब बिक ही थोड़ी जाते हैं, कितने प्रतिशत बिक गए, कभी 50%, कभी 60, कभी 80, इस प्रकार से बिक गए। यहां पर हम इस पूरे अगर टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे हम कंपनी ए को पकड़ लें, 2014 पकड़ लें, ऐसे प्रत्येक वर्ष की बात करिए, 40 है। यहाँ पर लिखा है उत्पादित पीसी की संख्या दोनों कंपनियों के द्वारा 40,000 पीसी इसने बनाए, उत्पादित किए, और 40,000 बनाने के बाद 60% पीसी इसने बेच दिया। ठीक है, पक्का 40% नहीं बिका होगा। अगर 60% बेचा है तो 60% का मान आप बताओ कितना होगा, 40 गुणे 60%, 60% है, नहीं समझ रहे हैं आप लोग, परसेंट हटता है नीचे 100 आता है, 0 0 खत्म, 6 चौके 24, 24,000 पीसी उसने बेचे हैं। अगर 24,000 पीसी उसने बेचे हैं 40,000 में, तो निश्चित तौर पर 16,000 पीसी वह नहीं बेच पाया है। ऐसे भी सोच सकते थे, अगर 60% बिकी है तो 40% नहीं बिकी होंगी, समझ रहे हैं। अगर 75% जैसे इसकी, अब इसी तरह से कंपनी बी का भी पकड़ लीजिए, कंपनी बी के 45,000 पीसी बने हैं टोटल, 50% बिके हैं तो 50% नहीं बिके होंगे। हम लोग समझ रहे होंगे सवाल की वर्किंग को, परसेंटेज का कैलकुलेशन थोड़ा समझिएगा, बाकी इसमें दिक्कत उतनी ज्यादा नहीं आएगी, बस केवल एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, सही डेटा की कैलकुलेशन, सही डेटा की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। हम सवाल पर आपको लेके चलते हैं 11वां नंबर, कह रहा 2017 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए पीसी की संख्या, 2017 पकड़ लेते हैं और कंपनी ए की बात करते हैं। कंपनी ए जिसने उत्पादित किया 70, बेचा कितना बताओ, 80%, कितना हो जाएगा, 70 गुणे 80%, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये लिख दिया। वर्ष 2016 में चलते हैं, देखिए 16 अपने पास है, कौन सी कंपनी, कंपनी बी की बात कर रहा है, और बी में टोटल उत्पादन कितना हुआ है, 64, कितना 64, जो बिना बिकी, जो बिकी नहीं। अब बताओ अगर 75% उसने बेचा है तो 25% नहीं बिकी होंगी, तो इसको पकड़ के लाइए, यहां से लिखिए क्या, 64 गुणे 25%, 64 गुणे 25%। 2017 में कंपनी ए द्वारा बिकी पीसी, 2016 में कंपनी बी द्वारा जो नहीं बिकी पीसी, यही बातें हैं। कह रहा है जो 2017 है उसमें जो कंपनी ए द्वारा बिकी पीसी, 2017-16 में कंपनी बी द्वारा जो बिना बिके पीसी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ज्यादा है। अब इसको थोड़ा समझिएगा कैसे हम कर पाते, देखिए सबसे पहले परसेंट से हटा दो, हटा दिया, ठीक है, 8 अठे 64 होता है, या 8 धाम में 80 होता है, भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, 5 पचे 25 होता है, 5 दूना 10 होता है, भी समझ में आ गया होगा। 2 चौके 8 होता है, भी समझ में आया होगा। 2 दूना 4, 2 35 होता है, ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, 5 सते 35 होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो 2 से 7 हुआ, मतलब 2 वहां था, यहां 7 हुआ। कितना बढ़ा है आप देखो, 5 बढ़ा है। किस में बढ़ा है, 2 में बढ़ा है। तो 5 लिखो, गुणे 100 करो। ठीक है, 5 लिखा, गुणे 100 किया, बटे कितना करूंगा, जिसमें से बढ़ा 2 से, 2 से इसको डिवाइड किया, 50 आता है। 50 का 5 से गुणा करिए, 250% आएगा। तो 250% ज्यादा है, अपने हिसाब से इसका सोल्यूशन आप लोग निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आपका पहला सवाल इस फिगर का होता है, इस टेबल का होता है, आप लोगों ने शायद निर्धारित कर लिया होगा, समझ लिए होंगे। अगले सवाल पर मैं आपको लेके चलता हूं। कंपनी बी के, देखिए ध्यान से क्या कहता है, कंपनी बी के सभी 6 वर्षों में बेचे गए पीसी की कुल संख्या और बिना बिके पीसी की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। अगर हम जल्दबाजी में ये सोच लें कि बेचा, जैसे कंपनी बी, तो आप टारगेट कर लो सबसे पहले, देखिए ये स्थिति है, ये है कंपनी बी भाई, समझ रहे हैं, इतना इतना पीसी का निर्माण हुआ है। जो बिकी है पीसी, जो कंपनी बी की जो पीसी बिकी हैं, वो आपको परसेंटेज में 50, 40, 70 ये सब ऐसे दिया हुआ है। ये तो बिकी हैं, समझ रहे हैं, ये बिकी हैं। हम इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं, देखिए हम आपको समझाते हैं। और यहां पर बिकी हुई तो समझ में आता है। इसने एक चीज और कहा है, जो नहीं बिकी हैं, भाई ये देखो बिकी हैं,
यहां थोड़ा अलग कर देते हैं, ठीक है, ये बिकी हैं। और जो नहीं बिकी हैं, नहीं बिकी, देखो ये तो बिकी हैं, देखिए ऐसे लिख देता हूं, बिकी हैं। और जो नहीं बिकी है बताओ कितना होगा, नहीं बिकी हैं तो 50 है तो 50 होगा, 40 है तो 60 होगा। भाई दोनों को समझिएगा, 50 है तो 50 कर दीजिए, ठीक है, 40 है तो 60 कर दीजिए, 75 है तो 25 कर दीजिए, और 60 है तो 40 कर दीजिए, 80 है तो 20 कर दीजिए, करेक्ट, और 50 है तो 50 कर दीजिए, ऐसे कर दिया। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप एक काम करिए, जो बिकी है उसको इधर लिखिए और जो नहीं बिकी है उसको उधर लिखिएगा। दोनों के आंकड़े हम परसेंटेज के आधार पर निर्धारित करते हैं। जैसे अपना, जैसे हम कंपनी बी की अगर हम बात कर रहे हैं और यहां पर इसने 45,000 टोटल बनाई है, 50% इसकी बिकी है, तो 50% देखिए, परसेंट हटाइए, 0 गायब करिए, 5 से गुणा करिए, या सीधा सीधा आप इसका 45 का आधा करिए, 22.5 हो गया। हम फिर 40% निकालने जा रहे हैं, देखो परसेंट हटाने पर 1 0 गया, 4 का गुणा इससे करते हैं, 4 8 32 होता है, और 4 चौके 16 3 19 होता है, 19.2 हो गया। ऐसे 75% हम करने गए, 75 मतलब 25 3 75, 25 चौके 100, अगर हम बटे 100 करते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे 16, 16 3 48, 48 हो जाएगा टोटल। यहाँ पर प्रॉपर लिखिएगा एकदम अच्छे से जैसे समझा रहा हूं। 60% है, परसेंट हटाओ, 0 गया, 6 से गुणा करो, 6 दूना 12 होता है, 6 4 के 36, 1 37, 37.2 हो गया। 80% निकालने जा रहा हूं, 80% मतलब 0 गया, 8 पंचे 40 होता है, 8 पंचे 40, 8 संगे 48, 4 52 होता है, ये 52 हो जाएगा, करेक्ट है। और इसका 50% भैया 40 ही होगा, करेक्ट है, इसको ऐसे रख दीजिएगा। सेम यही चीज आपको इधर भी करना है। इनके परसेंटेज बदल गए, या आप एक काम कर सकते थे, घटा घटा के भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि परसेंटेज निकालिए। मैं लेकिन कह रहा हूं कि आप एक बार हैबिट डाल लो। अब आप में सोचिए बहुत लॉन्ग कर रहा हूं, आप हैबिट डालो, थोड़ा अच्छा रहता है क्लियरिटी करना। 45 का 50% तो 22.5 ही होगा, जो नहीं बिकी है। 60% निकालेंगे तो आपको पता है 6 से गुणा करना होगा, 6 8 48, 6 चौके 24, देखिए इससे इसको गुणा कर रहा हूं, 24 24 4 28, ये 28.8 हो गया। 25% 1/4 होगा, 4 से भाग करूंगा 16 ही आएगा, ठीक है। ये 40% होगा, 40 मतलब 4 से गुणा करिए, 4 दूना 8 होता है, 4 संगे 24 होता है। देखिए ध्यान से, 6 से करिए, 40 से करना है, 4 दूना 8 है, 4 संगे 24, 24.8 है, और 37.2, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 62 आएगा। यही प्रोसेस होता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 24 है और 37 है, 30 20 50, 50 7 57 4 61, बिल्कुल सही बात है। 80 था ना, इसका 20% हुआ, तो 20% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 513 आ जाएगा। कैसे निकला पता है, 0 खत्म किया, 2 से गुणा किया, 65 दूना 130.1 स्थान पे लगा, 50% तो इसका 40 ही होगा। अब आप एक बार इधर का जोड़ लो, देखो कितना होता है। जोड़ता हूं, 5 2 7 2 9, यहां लिखता हूं 9, करेक्ट है, सही है, 5 2 7 2 9, करेक्ट है ना। 9 2 11, 11 8 19, 19 7 26, 26 2 28, 28 की 8 हासिल 2 होता है, करेक्ट है। 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 4 21 होता है, 218.9 आ रहा है। इधर जोड़ के देखिए, 5 8 13, 13 8 21 की 1 हासिल 2 होता है, 2 2 4, 4 8 12, 12 6 18, 18 4 22, 3 25 की 5 हासिल 2 होता है, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 4 14, 145.1 होता है। दोनों का अंतर करता हूं, उधर कितनी ही वैल्यू बताएं, 218 दशमलव कितना है, 9 है, और इधर कितना है बताएं, 145 दशमलव कितना है, 1 है। 9 से 1 8 होता है, 8 से 5 3 होता है, 11 से 4 7 होता है। 73.8 है, इसको गुणे 1000 कर दीजिए, 1000 करिए तो 738 है, इसके बाद 3 जीरो पुट करिए, यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव लगाइए, 73,800 राइट सोल्यूशन है इस सवाल का, करेक्ट डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम अंतर कर सकते थे। अगर कोई सोचता है कि चले हम यही डिफरेंस कर करके निकालें तो गलत हो जाएगा, इसी और मानकर चलिएगा। अगले सवाल पर लेकर चलता हूं आपको। कंपनी ए द्वारा उत्पादित पीसी की कुल संख्या, समझिएगा, कंपनी ए द्वारा उत्पादित पीसी की कुल संख्या क्या है जो सभी 6 वर्षों में एक साथ नहीं बिकी है। जैसे अभी पीछे किया था हम लोगों ने, उसी तरह से यहां भी करना है। भाई कंपनी ए आपको दिख रहा है, कंपनी ए आपका साफ साफ दिख रहा है, ए वाला है कंपनी ए, और इसमें ओ पीसी हैं, ओ पीसी की परसेंटेज है जो बिके हैं। अगर 60% बिके हैं तो 40% नहीं बिके होंगे, 75% बिके हैं तो 25% नहीं बिके होंगे, 50% बिके हैं तो 50% नहीं बिके होंगे, 80% बिके हैं तो 20% नहीं बिके होंगे, 40% बिके हैं तो 60% नहीं बिके होंगे, और 60% बिके हैं तो 40% नहीं बिके होंगे। आंकड़ों के आधार पर जो नहीं बिके हैं उन्हीं को कैलकुलेट करना है। इसको इसके साथ करिए, 16 आ जाएगा।
कैसे बताइए, परसेंटेज हटा, 0 0 गया। 25% 1/4, 4 से भाग करिए, 13 चौके 52 हो गया, 13 हो गया, करेक्ट। 50% सिंपली 30 ही होगा, सही है। 20% मतलब 14 पंचे 70, क्योंकि 20 1/5 होता है, 5 भाग करेगा 14 आएगा, सही है। 60%, 0 खत्म, 6 दूना 12, 6 सते 42, देखिए 6 दूना 12, 6 सते 42 से कितना होता है 43, 43.2 आया, 43.2। समझिएगा इस चीज को कैसे 60% कर रहा हूं, 0 हटा 1% अभी, 6 दूना 12, 6 सते 42, 43, इधर देखो 40%, 9 चौके 36, ये 36 होता है। अब सबको जोड़िए, 0.2 लगा दीजिए, 6 3 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 6 22, 16 6 22 की 2 हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 3 15, ठीक है। 1000 से कर दीजिए गुणा, 1000 से करिए गुणा, 1522, 3 0 ऐसे लगाइए, 0.1 स्थान पे लगाइए, तो 1,52,200, 1,52,200 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ही शानदार सवाल है। 2018 में कंपनी बी, पढ़िए, लिखा 2018 में कंपनी बी, 2018 कहां है, ए है, और कंपनी बी कहां है, ए है, में बेचे गए पीसी की संख्या, 2018 में कंपनी बी के बेचे गए, कंपनी बी है कितना 65 जो उत्पादित करती है, और बेचती कितनी है 80% ना, 80% लिख दीजिए ऐसे। 2018 में कंपनी बी द्वारा बेचे गए पीसी की संख्या तथा 2015, देखो यहां पर पकड़ लीजिए 15 को, ए है, 15 में कंपनी ए मतलब उत्पादन 52 के द्वारा बिना बिके, अब बिकी है तो 75 तो नहीं बिकी है 25, अभी पीछे किया हम लोगों ने, नहीं बिकी 25 तो कितना आएगा बोलिए, 52 गुणे 25% का अनुपात पूछ रहा है। तो मतलब इसमें भी ध्यान देना होगा कि पहले ए रहेगा तब ए रहेगा, समझ रहे हैं, पहले परसेंट से जाएगा, समझ में आ रही होगी। 13 पचे 65 होता है, 13 चके चौके 52 होता है। अब सुनो, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 पचे 25 होता है, 4 से अब इसे देख लीजिए, 5 चौके 20 होता है, आप सबको पता है, और 20 चौके 80 होता है। तो 1 4 उधर से बन रहा है, बट इधर से जाएंगे तो 4 1 बनेगा, ये गलती मत करिएगा, वैसे फिलहाल ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 4 1 इसका राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। 2015 में कंपनी ए, समझिएगा क्वेश्चन क्या है, 2015 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए पीसी की संख्या, 2015 कहां है, ए है, कंपनी ए कहां है, यस, उत्पादन इसका कितना है 52, और बिक कितना रहा है 75%, ऐसे दिखते हैं। 2015 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए पीसी की संख्या, तो 52 का 75%, 2019 ए है, दिख पा रहा है आपको, यस बिल्कुल दिख रहा होगा। कंपनी बी द्वारा बेचे गए पीसी की संख्या, कंपनी बी का उत्पादन टोटल 80 है और बेच कितनी रही है 50%, ए है। इसको इसके साथ अलाइन करिए, इसको इसके साथ अलाइन करिए। कह रहा जो ए है ना, जो ए है 2015 वाला जो ए है, वो 2019 वाले बी का कितना प्रतिशत, यही तो पूछा है। चलिए ए है 52 का 75%, 52 का 75%, और ये क्या है 80 का 50%, 80 का कितना है 50% है। अब आप इसको ट्राई करिए, समझिएगा बातों को, यहां परसेंट को परसेंट से गायब करें, 25 या 75 होता है, 25 दूना 50 होता है, समझ में आ रही होगी बातें। 4 13 बार 52 होता है, 4 20 बार 80 होता है, ये भी समझ में आ रही होगी बातें। 13 तिया 39 है, अब इसी 39 को ही तो कन्वर्ट करना है, किसका परसेंटेज 40 का, 39 गुणे 100 बटे आप 40 कर दो, 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 5 मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 दिया 15 4 19, 2 से डिवाइड करिए, 2 9 18 होता है, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 97.5% का यहाँ पर इंक्रीज या सॉरी परसेंटेज नेचर दिख रहा है, जो रिलेशन दिख रहा है बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने है, एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। आशा करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में सबको आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो यह क्वेश्चन क्यूब रूट का है, आपके सिलेबस में स्क्वायर रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रूट, बट क्यूब रूट एकदम कनेक्टेड है। और घनमूल में भी वो नंबर जो दशमलव वाले होते हैं, वो नंबर जो पैटर्न वाले होते हैं, उनके पूछे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है क्यूब रूट, इसमें सब अपडेट देता है और आपसे एक एनालिसिस करके आंसर की डिमांड करता है। क्यूब रूट ऑफ 9261 9261 का घनमूल उसने हमको दे रखा है 21 है, और हमसे डिमांड क्या कर रहा है, देखो 2 आंकड़े आपको दिया है और दोनों आंकड़ों में 9261 इन्वॉल्व है। क्यूब रूट ऑफ 9261 दशमलव यहां लगा दें, प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.009261
समझ रहे हैं? इन दोनों की वैल्यू हमसे ऐड करके पूछ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए अपडेट आपको कर देता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर इसका घनमूल 21 है, मतलब दिस वैल्यू, इसका क्यूब रूट 21 है, तो इसका भी क्यूब रूट 21 ही होगा, क्योंकि यहां पर भी वही सेम आंकड़ा है। इसका भी क्यूब रूट 21 ही होगा, क्योंकि आंकड़ा तो सेम है। बस प्रॉब्लम जो है उसको समझिए, प्रॉब्लम है दशमलव की। और मैं आपको बता दूं, घनमूल 3-3 के पेयर को प्रेजेंट करता है, तो दशमलव में भी 3-3 के स्थान को प्रेजेंट करेगा। 3 स्थान पर अगर दशमलव लगा है तो, या ऐसे सुनिए, अगर मान लीजिए यह 21 का क्यूब है, 21 का क्यूब 9261 है, तो 2.1 कर दो, मतलब एक स्थान पे दशमलव लगा दो, तो जब आप घन करोगे तो 9261 पर 3 स्थान पे दशमलव लगेगा। वही चीज अगर यहां 9261 है, दशमलव 3 स्थानों पे लगा है, तो आप जो है जैसे ही इसका घनमूल करोगे तो आपको 3 से भाग करना होगा और दशमलव एक स्थान पे लग जाएगा। सेम ऐसे ही 6 स्थानों पर है, 3 से भाग करो, दशमलव 2 स्थानों पे लग जाएगा। दोनों को जोड़ दो, जैसे ही जोड़ेंगे थोड़ा क्लियरिटी रहेगी, बहुत कंफ्यूजन यहां भी लोग को होता है। 2.1 है और 0.21 है, तो ऐड करने पर 31 एंड 2, 2.31 आंसर आएगा। बहुत लोग हो सकता है 2.221 लगा दें, लेकिन आंसर इसका रियलिटी में सी ऑप्शन होगा, 2.31 होगा। 16वां सवाल आपका राइट सोल्यूशन आपके सामने है। क्लियर हो गई बातें? समझिए सब लोग एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अच्छे से जिम्मेदारियों को लेते हुए। ये सवाल भी बहुत ही दमदार है, स्क्वायर रूट का ही है, बहुत ही शानदार सवाल है। 5 + 3√2 करेक्ट है। और क्या लिखा है? 5 - 3√2, ये भी समझ में आ रही होगी बातें, का धनात्मक वर्गमूल। इसका जो वर्गमूल है, इसने कहा कि यह वर्गमूल है अल्फा, मतलब आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? अल्फा। तो सवाल कहता है कि 8 + 2 अल्फा का हमें वर्गमूल बताओ कितना आएगा, ये सवाल पूछा है। अक्सर ऐसे सवाल बन जाते हैं डायरेक्ट वर्गमूल के। तो पहली एक बात तो हमको समझ में आ रहा है कि यह a + b है और यह a - b है। हम सब जानते हैं कि a + b, a - b जो होता है वह a² - b² होता है। तो 5 का वर्ग करो 25 होगा, और इसका वर्ग करें तो 3 × 9 = 18 होगा, आएगा 7, बट वर्गमूल करने से √7 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वर्गमूल करना है, इसका भी, तो √7 हो गया। √7 ही अल्फा है, √7। अब जो हमें फाइंड करना है क्या है बताइए? हमें जो फाइंड करना है किसका वर्गमूल? 8 लिख दीजिए + 2 अल्फा, तो 2 अल्फा मतलब 2√7। मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल तब होगा जब इसे हम पूर्णवर्ग के रूप में लिख पाएंगे। पूर्णवर्ग के रूप में लिखने के लिए a² + b² + 2ab बनाना पड़ता है। इसके लिए हमें इसको पहले 2ab के फॉर्मेट में सोचना होगा, 2 × 1 × √7 ऐसे सोचना होगा अपने को। सोच लिया? यस, सोच लिया। तो 2 तो रहने दीजिए, 2 तो रहने दीजिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए। 2 रहने दीजिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? रूट के अंदर यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर हम लिख सकते हैं √7 + 1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब होल स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग है, तो रूट हटेगा तो वर्गमूल भी गायब हो जाएगा, तो यह √7 + 1 हो जाएगा। √7 + 1 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट करिए, 17वें सवाल का करेक्ट है √7 + 1, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग प्लीज इसको पॉइंट करिए, कंफर्म करिए। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। 17वां डन होता है। 18th ये सवाल देखो क्या कहता है। ये कहता है 0.64 का होल क्यूब है, -0.1 का होल क्यूब है, डिवाइड बाई 0.64 का होल स्क्वायर है, प्लस 0.064 है, प्लस 0.01 है का सरलीकृत रूप पूछ रहा है। इस पैटर्न पर तो सवाल 100% बनता है आपकी परीक्षा में। यहां पर देखिए क्या है, कहना क्या चाहता है। ये दरअसल a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये a² है, प्लस अगर इसको सोचे तो यह ab है प्लस b² है। याद रखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड बाई a² प्लस ab प्लस b²। अगर हम करते हैं तो इसका मान हमेशा a क्यूब माइनस b क्यूब है। a क्यूब मान a हमेशा a माइनस बी आएगा, करेक्ट आएगा a माइनस बी। a की वैल्यू बताएं कितना है? a की वैल्यू है 0.64 और b की वैल्यू कितनी है? 0.1 है। घटा दीजिए तो इसका मान जैसे घटेगा, घटाते समय क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। कितना होगा? 0.64 माइनस कितना करेंगे? 0.1। अच्छा, ऊपर नीचे इसको प्रॉपर लिखिए, ऐसे इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट करने में हमेशा कंफ्यूजन आता है। तो 4 होगा और 6 से 1 निकलेगा तो 5 होगा। 0.54 इसका राइट सोल्यूशन होगा सी ऑप्शन में। बहुत कंफ्यूजन आएगा मुझे जहां तक लग रहा है कि लोग के दिमाग में, देखिए आप सब खुद भी सोच सकते होंगे, बहुत लोग को मैंने 4 से 1 घटेगा 3 और 0.63 आंसर लगा दें, और ऑप्शन में पहले में टिक पड़ा है,
0.63, और जैसे लगाएंगे तुरंत गलत हो जाएगा, मतलब इतना किया धरा सब बेकार हो जाएगा। इसके लिए दो फार्मूले देखो दिमाग में रख लो, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है, इस रिलेशन को दिमाग में रखना बहुत मस्ट है। क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक इस पैटर्न को रखिए, इसका अर्थ होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब कभी इस मान को इससे भाग करोगे तो ए प्लस बी आएगा। इसी तरह से इस फार्मूले को दिमाग में रखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी करिए, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करिए। आ रही बातें समझ में? आप इससे भाग कर दो, ए माइनस बी आएगा। उसी आधार पर इस सवाल को दिया गया था। ये सवाल आपका सेम पैटर्न है, सेम अप्रोच है, लेकिन ये पूछा जरूर जाता है। ठीक है, अलजेब्रिक रिस्पॉन्स में और प्रत्येक शिफ्ट में आप देखोगे तो इस तरह का सवाल एक आपको देखने को जरूर मिला होगा। आगे बढ़ता हूं 19 नंबर पर। ये आपके परसेंटेज का फेल पास का सवाल है। जब कभी कोई परीक्षा होती है तो एक छात्र 0% से अपनी कॉपी लिखना शुरू करता है। उसका उद्देश्य होता है कि वो मैक्सिमम नंबर अचीव कर ले, अर्थात 100%, जिसे पूर्णांक कहा जाता है, लेकिन वह कर नहीं पाता। इसलिए परीक्षा में एक पासिंग मार्क निर्धारित किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम पासिंग मार्क। अब कभी कभी छात्र प्रयास तो करता है, लेकिन कुछ परसेंटेज पाकर वह पासिंग मार्क्स से पीछे रह जाता है, अर्थात फेल हो जाता है, और कोई कोई छात्र ज्यादा प्राप्त कर लेता है जितनी आवश्यकता होती है। यहाँ सेम वही चीज हो रहा है। एक छात्र एक परीक्षा में 24%, जैसे एक छात्र है ए और इसको इस परीक्षा में 24% अंक मिला और वह 56 नंबर से फेल हो गया, तो किसी तरह से 56 की व्यवस्था कर ले तो पास हो जाएगा। दूसरा एक छात्र है बी जो उसी परीक्षा में 60% पाता है और जितनी आवश्यकता है उससे वह 70 नंबर ज्यादा पा जाता है, तो 70 अगर घटा दे तो भी पास हो जाएगा। दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों को हमने पासिंग पोजीशन पर पहुंचा दिया, इसको बढ़ाकर उसको घटा करके। अब यहां से परसेंटेज के डिफरेंस को सेम, मतलब एक परसेंटेज की तरफ से, क्योंकि हमको क्या पता करना है, अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क, जो कि 100% अर्थात पूर्णांक होता है। ठीक है, यही पूर्णांक होता है। अब इसको देखिए कैसे निर्धारित करेंगे। आप इधर चलिए, देखिए क्या कहा है, सवाल पढ़िए। 60 से 24 घटेगा तो कितना आएगा पता है? 36%। 36%, और इसको इधर ला दीजिए, 70 घट जुड़ेगा तो 125 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और आपसे परीक्षा का पूर्णांक अर्थात 100% पूछा है। तुलना कर डालिए, 4 9 36 होता है, 4 25 बार होता है। ठीक है, 9 से काटिए, 9 1 के 9, 9 चौके 36 होता है, तो 14 गुणे आप 25 कर दें। ठीक है, 25 चौके 100, 25 1 के 25, 10 35, 350 इसका पूर्णांक होगा, अर्थात 100% की वैल्यू होगी। 100% का मान 350 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ए ऑप्शन प्लीज सभी लोग नोट करें। 19 डन होता है। 25 छात्रों का औसत 45 है। देखो क्या कहता है सवाल, 25 छात्र थे जिनका औसत 45 अंक था। ठीक है, उन्होंने कोई टेस्ट दिया होगा, 45 के औसत से अंक प्राप्त किया गया। बाद में अंकों की पुनर्गणना करा गया, इसे गलती कहते हैं, या पुनर्गणना किया गया कि एक छात्र के अंक को गलत तरीके से लिखना था 28, लिख दिया 82। तो छात्रों का सही औसत पूछ रहा है, मतलब सभी 25 आंकड़ों में एक आंकड़ा जिसकी वैल्यू 28 होनी चाहिए थी, बट उसको गलती से 82 मान लिया गया था। मुझे उस गलत आंकड़े को अपने कलेक्शन से निकालना होगा और सही आंकड़े को इन्वॉल्व करना होगा। ट्रेडिशनल भी सोच सकते हो और ट्रिकी भी सोच सकते हो। अगर ट्रेडिशनल सोचना है तो कुछ ऐसे सोचिए, यहां लिखिए संख्या और यहां लिखिए औसत। संख्या लिखा, औसत लिखा, और यहां लिखिए योग। हमने कहा संख्या कितनी थी बताएं, 25 थे, औसत कितना था, 45 था। योग करते हैं तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 100 112। ठीक है, योग हो गया। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक जैसे अंक है जो कि 28 था, दरअसल सही तो 28 था, बट हमने उसको लिख दिया था 82, तो आपको 82 अपने समूह से घटाना होगा और 28 समूह में अपने जोड़ना होगा। तो आपको सही योग, दरअसल ये जो योग आया है बढ़कर आया है, इसको रियल करने के लिए आपको 82 में से 28 घटाइए तो माइनस होगा। मतलब एक प्रकार से आप इसका डिफरेंस करिए, 12 से 8 4 होता है और 7 से 2 5, 54 आपको घटाना पड़ेगा ऊपर से। तो 5 से 4 1 होता है, 12 से 5 7 होता है, 0 होगा, 1071 आ गया। 1071 को आपको अब किससे भाग करना चाहिए, 25 से। जब 25 से भाग करेंगे तो आपका रियल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। बट ये तरीका सही नहीं होता क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं। आपको ध्यान देना, ऐसे सवालों में लिखना पड़ेगा सही और लिखना पड़ेगा गलत। सही है, हम सब जानते हैं सही को जोड़ा जाता है और गलत को घटाया जाता है। रियल लाइफ में भी होता है ऐसा ही, हम अपने जीवन में अच्छाइयों को, सही को जोड़ते हैं और गलतियां जो कमियां होती है उसको घटाते हैं। 28 सही था, 28 सही था तो 28 को प्लस करो। 82 गलत था, 82 को माइनस करें। मैथ में अगर एक प्लस है एक माइनस है तो घटता है, 12 से 8 4, 7 से 2 5, लेकिन साइन माइनस की लगती है।
अब यह जो 54 का फर्क आ रहा है सभी 25 आंकड़ों में आ रहा है, जो 25 थे तो 25 से इसको भाग करिए। जब 25 से भाग किया 25 दूना 50 होता है, माइनस में ही आएगी वैल्यू। 25 दूना, देखिए हमने 25 से भाग किया इसको तो हमारे पास समझ में आ रहा होगा आपको, माइनस में आया। 25 दूना 50 है, दशमलव लगा, 4 जीरो, 25 एक्के 25 है, 25 छक्के 150, 2.16 है। तो रियल जो हमारा औसत आया था कितना था, औसत था 45, 45 में से आपको माइनस है ना 2.16 घटा देना है, 84 आएगा और 2 और घटेगा तो 42, 42.84 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का राइट सोल्यूशन। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, तो 20वां डन होता है। सही है, यस। आते हैं 21 पर। देखो ये बहुत ही शानदार आपके सामने एक लाइन डायग्राम दिया है। लाइन डायग्राम आप देख पा रहे हैं। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। करेक्ट है, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित आलेख कुछ वर्षों के दौरान कंपनी ए तथा कंपनी बी की आय लाख रुपए में दर्शाता है। जितना कंपनियां कमाती हैं, कमाने का मतलब बेचकर प्राप्त करती, जैसे दुकानदार सामान जब बेचता है तो उसको कुछ विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, वह विक्रय मूल्य उसकी इनकम है, वह विक्रय मूल्य उसका फायदा नहीं है। दरअसल हम अपनी इनकम को फायदा मानते हैं। उत्तम मानिए जब आपकी सैलरी आपको मिले, आपको सैलरी मिलने का मतलब है कि प्रॉपर आपकी प्रॉफिट है। बट अगर आप एक दुकान चलाते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, तो जो पैसे आपको इनकम के तौर पर मिलता है वो आपका विक्रय मूल्य है, आपके प्रोडक्ट के सेलिंग के बाद प्राप्त धन है। इट्स नॉट योर प्रॉफिट, ठीक है। और जो हम व्यय करते हैं वो हमारा खर्च है, बेसिकली वो खर्च के साथ साथ क्रय मूल्य भी है। सवाल को ऐसे ही कंफ्यूज करके दिया जाता है, कंफ्यूज करके वर्डिंग दिया जाता है। दो कंपनियां हैं, कंपनियों के नाम ए और बी है। ए को देखिए ऐसे ग्रीन कलर से मेंशन किया और बी को रेड कलर से मेंशन किया। अब यहां पर जो वर्षों में, वर्ष का मतलब 5-5 साल का टेन्यूर दिया है, 2000 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 वर्षों में आय दिया है। आय मतलब बेचकर जो रेवेन्यू आती है उसी को आय मान लो। जैसे अगर हम कंपनी ए की बात करें तो 25 लाख की आय है, ठीक है, 2002 से 5 में 42 लाख की आय है, 45 लाख की आय है, 50 लाख की आय है। ऐसे कंपनी अगर हम बी की बात करें तो बी को अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो 40 लाख की आय है, 35 लाख की आय है, 50 लाख की आय है और 75 लाख की आय का मतलब इनकम, नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो तब होगा जब खर्च निकलेगा। ये है। सवाल पर आइए। यदि कंपनी बी को, ध्यान सुनिएगा सवाल कितना शानदार है। कंपनी बी मतलब लाल कलर की लाइन, 2015 से 20 मतलब दिस इज लास्ट ईयर, अवधि में 25% का उसे लाभ हुआ। क्या हुआ? 25% का लाभ। 25% का लाभ, ये हमें क्या दर्शाता है? 1/4। 1/4 में 1 होता है लाभ, 4 होता है हमारा खर्च। खर्च मतलब निवेश या सीपी कह सकते हैं, आप व्यय कह सकते हैं, व्यय, ठीक है। और 4 में अगर 1 जुड़ेगा तो जाकर के उसकी इनकम होगी, आय। आय का मतलब विक्रय मूल्य आप कह सकते हैं, ठीक है। ये होगा 5। सवाल में हमको 5 अर्थात व्यय दिया है, ठीक है, आय दिया है, 5 बराबर दिया है। 5 बराबर कितना? 75। 1 बराबर 15 और क्या पूछा है? 4। 4 का मतलब कितना होता है? 15 चौके 60। 60 की वैल्यू होगी, जो ऑप्शन नंबर ए है, राइट सोल्यूशन है। ये उसका क्या है बताओ? ये उसका व्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने दिया है। करेक्ट है, यस। आगे बढ़ो। कंपनी बी की औसत आय, कंपनी बी को पकड़ लो। कंपनी बी कहां है? रेड कलर में। बी की औसत आय ए की औसत आय से कितनी अधिक है? तो आपको सबसे पहले बी की कुल आय देखनी है। औसत का मतलब योग बटा संख्या, और संख्या सब में जब समान है तो बहुत फर्क नहीं होता, दिक्कत नहीं होती। अलग अलग औसत निकाल के घटाने से बेहतर है कि घटा के औसत निकालो। ये 35 है, ये 50 है और ये 75 है। सबको जोड़िए, देखिए कितना आता है। भाई हम कंपनी बी की बात करें जो लाल कलर से चल रहा है, समझिएगा। 70, 50, 120, 120, 30, 150, 150, 40, 190, 200 आएगा। यहां पर इसकी इनकम कितनी है? 200। कंपनी ए की बात करो। कंपनी ए देखो ग्रीन कलर वाली लाइन है, ठीक है। 25 है, 42 है, 45 है और 50 है। 50, 40, 90, 90, 40, 130, 130, 20, 150, 150, 160, 162, 162 है टोटल। अगर जोड़कर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमें अंतर निकालना, वो भी डायरेक्ट, मतलब अंतर नहीं, औसत का अंतर। तो पहले तो आप डिफरेंस निकालो। 10 से 2 8 होता है, 9 से 6 3 होता है। यही अंतर है, योग का अंतर है। कितने का अंतर है? योग का। मुझे अगर औसत का अंतर निकालना है तो 4 अलग अलग टेन्यूर थे। 4 टेन्यूर आप देख पा रहे हैं, 4 से इसको भाग कर दें। 4 9 36 होता है,
दो 8 4 पंचे 20, 9.5। कुछ लोग तो हो सकता है 38 लगा ही दे यहां से, जो गलत हो जाएगा। 38 दरअसल रियल अंतर है, 38 एवरेज का अंतर नहीं है, औसत का अंतर नहीं है। तो औसत का अंतर निकालने के लिए अंतर निकालकर संख्या, अच्छा शुरू से भी कर सकते थे। अगर हम 200/4 कर लेते, 162/4 कर लेते, तो भी जो डिफरेंस आता वही हमारा 9.5 ही हो जाता। अब करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये होता है 22वां डन आपका। चलिए 23वें पे आइए, देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि 20 वर्षों में कंपनी बी की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। 20 वर्षों में मतलब 2000 से 2020 की बात कर रहा है। और किस कंपनी की बात कर रहा है? बी की बात कर रहा है। बी मतलब लाल कलर वाली लाइन की। तो यहां पर उसकी इनकम होती थी 40 लाख और यहां होती है 75 लाख। तो 5 8 40 होता है, 5 15 बार 75 होता है। बढ़ा कितना आप खुद देख लीजिए, 8 से बढ़ रहा है 17, तो 8 में 9 जोड़ने से 17 होता है। तो 9 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, गुणे 100 बटे बेसिक कितना था 8, 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार होता है। 25 नमा 225 होता है, बटे आप कर दो 2, तो 2 1 के 2। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं यहां पर कुछ मिस्टेक। हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से एक बार मैं समझा देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान देखिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं थोड़ा समझिएगा सभी लोग, क्योंकि आपसे तुरंत दिखा नहीं, मुझे एक साइट में नहीं दिख रहा था तो मैं आपको बता रहा हूं। 20 वर्षों में कंपनी बी की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2000 में आय क्या थी बताओ, और वो भी कंपनी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंपनी ए की बात कर रहे हैं, है ना, कंपनी बी की बात करें, बी मतलब रेड कलर। तो रेड कलर देखो यहां पर कितनी इनकम होती थी 40 लाख की, और हम लोग पहुंच गए कहां पे 2020 में, जिसमें इनकम हो रही 75 लाख की। तो आप इसको देखो कितना, 5 8 40 होता है, ठीक है, और 5 15 बार 75 होता है। तो कितना बढ़ रहा है बोलिए, आप खुद समझ गए होंगे, 8 से 7 जुड़कर 15 होता है। पता नहीं हम लोग कैसे देख रहे थे, 7 15 होता है। 7 किस पर बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है 8 पर, 7 बढ़ रहा है 8 पर। अब यही सब चीजें ध्यान देना पड़ता है। 5 8 40, 5 15 बार 75, तो 8 से 7 बढ़ करके 15 हो रहा है। 7 लिखो, गुणे 100 लिखो, बटे 8 लिखो। 4 दूना 8 होता है, 4 25 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। 175 बटे 2 करिए, 2 8 16, 2 सत्ते 14, 2 87.5% बढ़ रहा है। 87.5 देखो बी ऑप्शन में है, राइट सोल्यूशन इस सवाल का बन जाता है, करेक्ट है। इस तरह से डन होता है कंप्लीट। 23 नंबर आपके सामने। 24 पर आ जाइए, देखिए क्या कहता है। हाँ तो इस तरह से सेट पूरा हो जाएगा। 2000 से 5 की अवधि में कंपनी ए की आय, 2000 से 2005 की बात हम लोग कर रहे हैं, मतलब दिस टेन्यूर, इसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इस 5 वर्ष के जो टेन्यूर है इसकी बात। कंपनी ए की आय, उस अवधि में कंपनी बी की आय का कितना परसेंट, ये तो बहुत ही आसान है। कंपनी ए मतलब ग्रीन कलर और कंपनी बी मतलब रेड कलर। 5 पचे 25 कर दो, 5 अठे 40 कर दो, ए है 5, 5 लीजिए, गुणा करिए 100 और बटा करिए, बताएं कितना 8, 4 दूना 8 है, 4 25 बार है, 25 पंचे 125 है, बटे 2 है, 2 छंगे 12 है, 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10, 62.5% है, जो सी ऑप्शन में आपके सामने है। राइट सोल्यूशन हम लोग देख पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का, इससे आ जाएगा, ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत शानदार सवाल है। देखो क्या कहता है, कंपनियों और वर्षों के निम्नलिखित संयोजनों में, कंपनी है और वर्ष हैं और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, संयोजन हैं, पिछले वर्ष की तुलना में आय में प्रतिशत वृद्धि, नॉर्मल वृद्धि नहीं कह रहा है, प्रतिशत वृद्धि, और एकदम डिफरेंट हो जाता है जैसे ही परसेंटेज बोलता है। किस संयोजन के लिए अधिकतम है, प्रतिशत किस संयोजन के लिए अधिकतम है, इसमें भी हमको ऑप्शन ओरिएंटेड होना होगा, बट कैलकुलेशन पर काम करना होगा, इतना आसान नहीं रहता है। मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको फिगर पर ध्यान देना होगा, जैसे कंपनी बी को 2 बार हमें टारगेट करना है और हमें ये देखना है कि जैसे 10-15 में उसका जो आय हुआ है, कंपनी बी की जो इनकम 10-15 में हुई है, तो कहां से तुलना होगी, 5-10 से होगी, पिछले वर्ष की तुलना में होगी, यही होगा। और कंपनी बी का मतलब लाल कलर वाली लाइन 35 से 50 हो रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दहम में 50, बढ़ कितना रहा आप खुद सोचो 3, और कितने से बढ़ रहा है 7 से, ऐसे रहने दिए 3/7। समझ रहे, परसेंट बनाने की जरूरत नहीं है, गुणा 100 सब में होना है, कट ही जाएगा। कंपनी बी फिर से लाल कलर वाली लाइन देखिए, 15-20, 15-20 मतलब यहां पर 75 है और इसके पहले 50 था, तो 5 से ही काट दीजिए या 25 से, 25 दूना 50, 25 या 75, 2 से 3 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है किसमें, 2 में,
भाई 2 से 3 हो रहा है, 25 दूना 50, 25 3 75, एक बढ़ रहा है 2 में, करेक्ट है, एक बढ़ रहा है 2 में। इधर चले आइए सी में आ जाइए, सी की बात करिए। सी में हम कंपनी ए की बात कर रहे हैं, किसकी, हम कंपनी ए की बात कर रहे हैं। कंपनी ए मतलब ग्रीन कलर की लाइन। हम कहां पे हैं, 5-10 में हैं। 5-10 में कितना बढ़ा है, 42, मतलब आय हुई है। इसके पहले 25 थी, 25 से 42 कितना बढ़ रहा है, 17, 25 42 होता है, 17 कर दो और 42 से भाग कर दो। ऐसे ही कंपनी डी की बात करो, या सॉरी डी ऑप्शंस की बात करो, कंपनी ए की बात करो, 10 से 15 बोल रहा है और हम लोग ग्रीन कलर वाली लाइन देख रहे हैं, 42 से 45 3 ही बढ़ रहा है। और किस में बढ़ रहा है, 42 में बढ़ रहा है। अब इसको हम ऑप्शन से चलिए ऐसे वैल्यू उठा लीजिए, भिन्न कर लीजिए। 3/7 है, 1/2 है, 17/42 है और फाइनली 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, आप समझिएगा। यहां पर एक सेकंड फिर से हम लोग चेक कर लेते, थोड़ा सा इस वाले आंकड़े की बात करते हैं जो कंपनी ए की बात है, जो 2005 से 10 का दिख रहा था, 5 से 10 पिछले साल की तुलना में था। तो हमने देखा था कि यहां पर जो कंपनी ए थी, जो ग्रीन कलर की लाइन थी, तो 17 बढ़ा था, 25 में बढ़ा था। ये 42 नहीं, 25 है, ठीक है, ये 25 है। और यहां पर जो बढ़ रहा है वो 42 से 45 और 3/42 से करेक्ट है। तो मतलब आप इसको 25 लिख दो, बस इतना सा ही फर्क आपको करना पड़ेगा, सही है। आइए ट्राई करते, देखिए कैसे होगा। हम गुणे 100 सब में करें ना करें भाई तो कट ही जाएगा, दशमलव लगा के सेट करिए। हम इसको 0.4 लिख सकते हैं, इसे हम 0.5 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। इसे हम देखिए 0.5 कैसे लिखेंगे, देखिए 7 भाई दशमलव लगाइए 30 हो गया, 7 चौके 28, पॉइंट लगाइए 5 0 हुआ तो 2 पंचे 10, इसे करिए तो 25 छक्के 150 0.6 हो रहा है। और ये तो बहुत छोटा है, 0.0 समथिंग करके आएगा। तो सर्वाधिक अगर देखा जाए 17/25 है और 17/25 किस ऑप्शन में है, यहाँ पर सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसको डन करिए कंप्लीट, और यह सेट यहीं पर होता है कंप्लीट, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग इसको पूरा कवर करें, ऐसे लगातार सेट हम लोग करेंगे और इसको पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।